हेलो स्टूडेंट, मैं इस क्लास में हमने सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जितना हो सके इस वीडियो के अंत तक देखोगी और यहाँ पर दिया हुआ जितने भी क्वेश्चन है जितना हो सके प्रैक्टिस भी करोगी और ये जैसे सबका भी करोगी। ओके, यहाँ पर दिया हुआ जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को जितना हो सके रीड करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन रीड करके एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। उस डायग्राम जब ड्रॉ करोगे उसके बाद सम सिंपल है, इसलिए जितना हो सके इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है जितना हो सके 2 या 3 बार रीड करोगी। रीड करने के बाद जो जब डायग्राम ड्रॉ कर सकती हो तो एक्स्ट्रा कोई भी सम आएगा तो उसका भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता कि जो एनसीईआरटी बुक है उसका जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन हुआ है वो सारा का सारा एक एक पैटर्न है। इस पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लोगी, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रीड करोगी और जितना हो सके डायग्राम भी तरह से जब ड्रॉ कर सकती हो, कोई भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को तुम एग्जाम हॉल में टास्क कर सकते हो। ठीक है, हम चलते पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया है उस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। नंबर 1 जो क्वेश्चन यहाँ पर है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइट stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. यहाँ पर डायग्राम मेंशन किया है। डायग्राम यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक पोल है और ये जो ग्राउंड है। ओके, इस पोल के टॉप पोजीशन से एक ग्राउंड लेवल, ये जो ग्राउंड का एक पोजीशन है जो जिस पोजीशन में इस रोप को, दैट मीन्स इस रस्सी को टाइटली बंधा हुआ है, उसका जो एंगल होगा यहाँ पर मेंशन किया 30 डिग्री एंगल मेंशन किया। ओके, और यहाँ पर मेंशन किया ये जो रोप है ना ये 20 मीटर रोप है। हमेशा ये यहाँ पर हमेशा ये पोल का हाइट से है यहाँ पर ए बी और सी। ओके, इन गिवन फिगर इस तरह से मेंशन करोगे तो सिंपल होगा। मैं समझता हूँ जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल सॉल्यूशन यहाँ पर मेंशन करूँगा। ओके, हियर इस तरह से लिखोगे, हियर ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल। ओके, और यहाँ पर ए सी लेंथ ऑफ द रोप यहाँ पर 20 मीटर मेंशन कर सकते हैं, 20 मीटर। और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहाँ पर ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, ये जो रिलेशन है दैट मीन्स हाइपोटेनियस, ये जो हाइपोटेनियस है और ये जो परपेंडिकुलर है इसके साथ रिलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर रिलेशन करने के लिए यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव यहाँ पर देखोगी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दैट मीन्स साइन यहाँ पर जो एंगल है यहाँ पर सी मेंशन कर सकते हैं। एंगल सी इक्वल टू क्या है यहाँ पर ए बी बाई ए सी। ओके, इम्प्लाइज सी मीन्स साइन सी, यहाँ पर सी 30 डिग्री, साइन सी मीन्स यहाँ पर 30 डिग्री मेंशन करोगी। और यहाँ पर ए बी तो हमें चाहिए, ए बी चाहिए और ए सी जो वैल्यू है यहाँ पर 20 मीटर है। ओके, साइन 30 मीन्स हाफ होगा, इनटू जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 20 होगा इक्वल टू ए बी। ओके, इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू जब डिवाइड करोगे 10 होगा डेट मीन्स 10 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। यही है इसका आंसर। 1 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द breaking part bent so that the top of the tree touched the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touched the ground is 8 meter. Find the height of the tree. यहाँ पर देखोगे एक ट्री है, यहाँ पर समझ लो एक कंप्लीट ट्री था, एक ग्राउंड है। ओके, और इस ट्री का यहाँ पर ब्रेक हुआ है, स्टॉर्म ने यहाँ पर ब्रेक किया। जब ब्रेक करेगा यहाँ पर 30 डिग्री एंगल में एक ट्री का जो टॉप है ब्रेक होके ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल में, दैट मीन्स ट्री का टॉप जब गिर गया यहाँ पर ग्राउंड पर। ओके, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ पर 8 मीटर यहाँ पर मेंशन है।
हमेशा ये टोटल जो ट्री है, इस ट्री का हाइट हमेशा ही, डेट मीन्स यहाँ पर ए बी, यहाँ पर सी और डी मेंशन कर सकते हो। ओके, ये जो ए डी है, ए डी मीन्स ए ट्री का होल, यहाँ पर डेट मीन्स ट्री का लेंथ है। ओके, और ये जो सी डी और ये जो बी सी है, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्री का जो जिस पोजीशन में ब्रेक होना, उस पोजीशन से जो ग्राउंड के ऊपर जिस पोजीशन में गिरा, उसका जो लेंथ है वो लेंथ और इसका जो सी डी का जो लेंथ है वो सेम है। इसलिए यहाँ पर इस तरह से मेंशन करेंगे, इन गिवन फिगर here AD equal to height of the tree। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे ए बी इक्वल टू 8 मीटर, डेट मीन्स फुट पॉइंट ऑफ द ट्री, एंड जो ट्री का जो ब्रेक होके जो टॉप पोजीशन ग्राउंड के ऊपर गिरा, उसका पोजीशन, उसका दो पोजीशन का जो डिस्टेंस है 8 मीटर, और जो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ पर एंगल ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री। हमेशा ही यहाँ पर देखोगे जो रेशियो होगा, इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा, ए बी के साथ ए सी हमें रेशियो चाहिए, नहीं तो ए बी के साथ ए बी रेशियो फाइंड कर सकते हो। ओके, हमें चाहिए ए बी के साथ ए सी रेशियो हमें चाहिए। ओके, यहाँ पर देखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव यहाँ पर देखोगे, जब ए दोनों का रेशियो कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 10, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, इस पॉइंट से। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर होगा 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए सी बाय बेस ए बी, इम्प्लाइज यहाँ पर 10 30 मीन्स √3, 1/√3, 10 30 मीन्स 1/√3 इक्वल टू ए सी बाय, यहाँ पर जो ए बी है यहाँ पर 8 मीटर होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, डेट मीन्स ए सी इक्वल टू 1 8 √3 मीटर होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे, हमें यहाँ पर ए सी मिल गया, हमें सही है बी सी, अब सही है बी सी और सी डी दोनों इक्वल है। यहाँ पर मेंशन इस तरह से करोगे, जो बी सी इक्वल टू सी डी, ये दोनों इक्वल है। ओके, एंड यहाँ पर ये दोनों का रेशियो हमेशा है, दैट मीन्स ये दोनों का रेशियो मेंशन करोगी, बेस और हाइपोटेनियस, दैट मीन्स कॉस यहाँ पर 30 डिग्री इक्वल टू बेस ए बी बाई हाइपोटेनियस बी सी। ओके, implies cos 30 मीन्स √3/2 इक्वल टू ए बी मीन्स यहाँ पर 8 बी सी, इम्प्लाइज यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी, √3 बी सी इक्वल टू 2 8 16, इम्प्लाइज बी सी इक्वल टू 16/√3। ओके, मीटर। अब देखोगे यहाँ पर हमें मिला बी सी, यहाँ पर बी सी इम्प्लाइज बी सी मीन्स यहाँ पर सी डी लिख सकते हो, सी डी √16/√3 मीटर। ओके, हमें सी डी मिला, ए सी मिला, दोनों ऐड कर दो, यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हो, नंबर 1 यहाँ पर नंबर 2 मेंशन कर सकते हो, नंबर 1 + 2 इम्प्लाइज ए सी प्लस सी डी इक्वल टू 8/√3 प्लस 16/√3 इक्वल टू 24/√3 इक्वल टू 8 इंटू √3 कैंसिल करोगी, मीटर लिख सकते हैं यहाँ पर 8√3 मीटर। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर ए सी एंड सी डी, डेट मीन्स ए डी इक्वल टू 8√3 मीटर, डेट मीन्स इसका जो हाइट है, देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। यही है इसका आंसर।
Question number 3. A contractor planned to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? यहाँ पर देखोगे जो बिलो द 5 years का जो चिल्ड्रन का जो स्लाइड था वो उसका हाइट 1.5 मीटर है। यहाँ पर स्लाइड का हाइट से है। इस तरह से एक एक ट्रायंगल इस तरह से मेंशन कर सकती हो। यहाँ पर हमने एक राइट ट्रायंगल जैसा मेंशन किया, ए स्लाइड है, डेट मीन्स यहाँ पर ए स्लाइड है, यहाँ पर 1.5 मीटर हाइट है। ओके, और इसका इस स्लाइड का में हाइट से नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन किया और एक स्लाइड है जो इल्डर चिल्ड्रन के लिए, यहाँ पर उसका ऊंचाई, यहाँ पर जो ऊंचाई है वहाँ पर 3 मीटर है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर जो एंगल होगा ये 1.5 मीटर का हाइट का जो स्लाइड होगा उसका जो वो 30 डिग्री एंगल में है और इल्डर चिल्ड्रन के लिए जो एंगल होगा यहाँ पर 60 डिग्री के लिए है। ओके, अब देखोगे यहाँ पर इस तरह से मेंशन करके ए बी सी, यहाँ पर पी क्यू आर इस तरह से मेंशन करेगी। हमेशा ये ए सी एंड पी आर हमेशा ही है। ओके, गिवन फिगर here AB equal to 1.5 meter और AC equal to height of the slide. Okay, or to height of the slide. Okay, in triangle यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिखा सकती है। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर दिखाओगे ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव यहाँ पर देखोगे यहाँ पर हमेशा ये दोनों का रेशियो हमेशा ये, डेट मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। यहाँ पर साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB by perpendicular by hypotenuse AC implies sin 30 डिग्री मीन्स हाफ होगा और यहाँ पर AB मीन्स 1.5 मीटर बाय AC implies क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AC होगा यहाँ पर 2 into 1.5 मीटर इक्वल टू 3.0 मीटर। डेट मीन्स AC का जो वैल्यू है यहाँ पर 3 मीटर है। डेट मीन्स जो पहला जो बिलो द 5 years का जो चिल्ड्रन था उसका जो स्लाइड का जो हाइट था 3 मीटर। ओके, नेक्स्ट इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, यहाँ पर देखोगे यहाँ पी आर इक्वल टू हमेशा ही, डेट मीन्स हाइट ऑफ द स्लाइड। ओके, और यहाँ पर देखोगे पी क्यू का जो वैल्यू है यहाँ पर 3 मीटर और यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर मेंशन किया है पी आर क्यू इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, यहाँ पर सेम कंडीशन इस यहाँ पर भी हमें पी आर चाहिए, डेट मीन स्लाइड का हाइट हमेशा ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के साथ रिलेशन होगा। साइन यहाँ पर 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस पी आर implies यहाँ पर sin 60 मीन्स √3/2 इक्वल टू पी क्यू यहाँ पर मेंशन के 3/PR implies PR इक्वल टू, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 2 into 3 होगा, √3 होगा, यहाँ पर इस तरह से मेंशन करोगी 2 into √3 by √3 कैंसिल होगा, यहाँ पर रहेगा ओनली
PR equal to 2√3 meter. Therefore, the height of the slide is 2√3 मीटर. डेट मीन्स ये इल्डर चिल्ड्रन के लिए है और ये है बिलो द 5 years चिल्ड्रन के लिए है. यही है इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on a ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. यहाँ पर देखो कि ये 1 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पर एक टावर है, हमें टावर का हाइट चाहिए. ये एक टावर है और एक ग्राउंड है. ओके, इस टावर का टॉप पोजीशन से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा यहाँ पर मेंशन किया 30 डिग्री. ओके, और टावर का जो फुट पॉइंट है और जिस पॉइंट से उस ऑब्जर्वर में टावर का टॉप पोजीशन देखा है उसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर मेंशन किया है 30 मीटर है डिस्टेंस. दैट मीन्स जिस पोजीशन से टावर का टॉप पोजीशन देखा है ऑब्जर्वर ने, उस पोजीशन से टावर का फुट पॉइंट जो है ना उसका जो डिस्टेंस होगा डेट मीन्स यहाँ पर 30 मीटर होगा. ए नेम दो यहाँ पर ABC. ओके, हमेशा ही यहाँ पर BC चाहिए. सोल्यूशन इन गिवन फिगर इस तरह से शॉर्ट करोगे. हियर यहाँ पर BC इक्वल टू height of the tower. ओके, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन BAC इक्वल टू 30 डिग्री. इन ट्राइंगल ABC we have यहाँ पर देखो बेस और परपेंडिकुलर साथ रिलेशन होगा. डेट मीन्स यहाँ पर 10 होगा. 30 डिग्री इक्वल टू BC बाय AB, परपेंडिकुलर बाय बेस. 10/30 मीन्स 1/√3 इक्वल टू BC तो टावर का हाइट है, AB 30 मीटर. इम्प्लाइज BC इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 130 या 30/√3 इक्वल टू 3 into 10/√3 इक्वल टू 3 मीन्स √3 into 10 डिवाइडेड बाय √3. ये दोनों कैंसिल करोगे. यहाँ पर 10 √3 मीटर मिलेगा. ओके, therefore the height of the tower is 10√3 मीटर. यही है इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Assuming that there is no slack in the string. That means वो जो रस्सी है, that means वो जो स्ट्रिंग है वो लूज नहीं है, टाइटली बॉन्डेड हुआ है. यहाँ पर देखो कि एक ग्राउंड है, यहाँ पर एक ग्राउंड. ओके, इस ग्राउंड के ऊपर एक काइट यहाँ पर फ्लाई हो रहा है. ओके, और यहाँ से कितनी डिग्री में, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन में वो ऑब्जर्वर ने यहाँ पर डेट मीन्स 60 डिग्री एंगल से यहाँ पर जो स्ट्रिंग को ग्राउंड लेवल के साथ टाइटली बॉन्डेड हुआ है. ओके, और ये जो काइट है ना ग्राउंड लेवल के साथ कितनी हाइट पर है, ऊंचाई पर है, हाइट पर है यहाँ पर 60 मीटर ऊंचाई पर काइट फ्लाई हो रहा है. ओके, हमेशा ये जो स्ट्रिंग है डेट मीन्स ये जो रस्सी है, डेट मीन्स ये जो रस्सी है यहाँ पर A B
ए सी, डेट मीन्स ए सी जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग की हाइट हमेशा ही ओके एक ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल के साथ जो स्ट्रिंग का जो एंगल होगा 60 डिग्री एंगल होगा। डेट मीन्स जो काइट जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को इस पॉइंट से टाइटली बॉन्डेड हुआ है ओके और ये जो ए सी जो स्ट्रिंग है ये नो स्लैक मेंशन किया, डेट मीन्स लूज नहीं है, टाइट है ओके और यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल से काइट का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो कितना है यहाँ पर 60 मीटर ओके। सोल्यूशन इन गिवन फिगर हियर AC equal to length of the string ओके। नेक्स्ट यहाँ पर BC इक्वल टू यहाँ पर 60 मीटर, BC इक्वल टू 60 मीटर और एंगल ऑफ यहाँ पर एलिवेशन BAC इक्वल टू 60 डिग्री। इन ट्राइंगल ये जो राइट ट्राइंगल है यहाँ पर ABC वी है ये राइट ट्राइंगल से हमें ये जो AC है AC पार्ट हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखोगे जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ रिलेशन किया है यहाँ पर, यह परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर BC बाय हाइपोटेन्यूज AC ओके इम्प्लाइज साइन 60 मीन्स √3/2 इक्वल टू BC यहाँ पर 60 AC इम्प्लाइज यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AC इक्वल टू 60 इंटू 2 डिवाइड बाई √3 ओके इक्वल टू 3 इंटू 20 इंटू 2 डिवाइड बाई √3 इक्वल टू 3 मीन्स √3 इंटू यहाँ पर 40 होगा बाई √3 मीटर। ये दोनों कैंसिल करोगी तो यहाँ पर इम्प्लाइज AC इक्वल टू 40 √3 मीटर होगा। ये 1 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ओके। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। ये है इसका आंसर। Question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 degree to 60 degree as he walked toward the building. Find the distance he walked together the building. यहाँ पर देखोगे एक बॉय यहाँ पर 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है। यहाँ पर पहले देखोगे यहाँ पर हमने एक बिल्डिंग ड्रॉ किया जिसका यहाँ पर बिल्डिंग का हाइट यहाँ पर मेंशन किया है 30 मीटर, यहाँ पर 30 मीटर ओके और एक बॉय है यहाँ पर और एक ग्राउंड है यहाँ पर, एक ग्राउंड तुम लोग स्केल से ड्रॉ करोगे ठीक है, स्केल से ड्रॉ करोगे तुम लोग ओके। एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर एक बॉय है जिसका हाइट 1.5 मीटर ओके। इस बॉय का जो आई पोजीशन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर ओके। अब देखोगे इस आई पोजीशन से इस बिल्डिंग का जो टॉप होगा उसका एंगल होगा 30 डिग्री ओके। इस बॉय ने जितने ही धीरे धीरे जब इस बिल्डिंग के नज़दीक आएगा ना उसका जो एंगल होगा ना धीरे धीरे ज़्यादा होगा। डेट मीन्स यहाँ पर आते आते 60 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक आते आते 60 डिग्री। हमेशा ही इस डिस्टेंस से ही इस पोजीशन से ये दोनों 2 डिग्री का डेट मीन्स 30 डिग्री में जितना 30 डिग्री जिस पॉइंट में था उससे 60 डिग्री जिस पॉइंट में है उस पॉइंट 2 पॉइंट के अंदर जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस हमेशा ही यहाँ पर ओके। यहाँ पर A B C D यहाँ पर E F यहाँ पर मेंशन करोगी ठीक है। एक ग्राउंड लेवल है। अब देखोगे यहाँ पर 1.5 मीटर, यहाँ पर भी 1.5 मीटर है ओके। पूरा का पूरा बिल्डिंग का जो हाइट है दैट मीन्स 30 मीटर है। अब देखोगे ये बिल्डिंग का अब जो हाइट होगा
अब जो हाइट होगा यहाँ पर 1.5 30 से सबटेक करोगे, दैट मीन्स 28.5 मीटर होगा। उसका आई पोजीशन से 30 मीटर होगा, दैट मीन्स बॉयज़ का जो आई पोजीशन है उस आई पोजीशन से दैट मीन्स जो बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग का हाइट ऑफ होगा 28.5 मीटर। ओके, अब यहाँ पर देखोगे हियर सोल्यूशन इन फिगर, इस फिगर के ऊपर सर का सर जोड़ दोगे। ओके, हियर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो बिल्डिंग है पूरा का पूरा बिल्डिंग डी एफ इक्वल टू कितना है 30 मीटर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर सी डी कितना है, दैट मीन्स 30 माइनस 1.5 मीटर इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 28.5 मीटर। ओके, अब हमेशा ही बॉय का जो यहाँ पर हाइट था यहाँ पर मेंशन हुआ है। ओके, बॉय का यहाँ पर मेंशन कर दो। ए ई और सी एफ सेम होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है दोनों और सेम मेजरमेंट में है। ओके, बॉय का जो हाइट है 1.5 मीटर। ओके, अब हमेशा ये जो दो एंगल मेंशन किए हैं और ए बी हमें डिस्टेंस है यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मेंशन कर सकते हो। ओके, इन ट्राइंगल यहाँ पर पहला जो ट्राइंगल है यहाँ पर ए सी डी मेंशन करोगे। ए सी डी वी हैव यहाँ पर दैट मीन्स बेस के साथ परपेंडिकुलर, दैट मीन्स बेस के साथ परपेंडिकुलर का रिलेशन यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर भी बेस के साथ परपेंडिकुलर रिलेशन करेंगे, उसके बाद सबटेक करेंगे तो ये वैल्यू निकल आएगा। ओके, यहाँ पर देखोगे ए सी डी यहाँ पर 30 डिग्री इक्वल टू सी डी बाई ए सी। ओके, इम्प्लाइज 1030 मीन्स 1/√3। ओके, सी डी बाई ए सी इम्प्लाइज यहाँ पर ए सी मीन्स ए सी इक्वल टू √3 सी डी। ओके, ये नंबरिंग कर सकते हो, नंबर 1 मेंशन कर सकते हो। इन ट्राइंगल, नेक्स्ट जो ट्राइंगल है यहाँ पर देखोगे इन ट्राइंगल डी बी सी और बी सी डी मेंशन कर सकते हो। बी सी डी वी हैव यहाँ पर देखोगे जो एंगल है 10, यहाँ पर भी 10 क्योंकि बेस के साथ इस बी सी बेस के साथ सी डी का रिलेशन है, यहाँ पर रेशियो मेंशन करेंगे। यहाँ पर 60 डिग्री इक्वल टू सी डी बाई यहाँ पर बी सी होगा, बी सी। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर √3 10 60 मीन्स √3 होगा। सी डी यहाँ पर सी डी का वैल्यू नहीं है, सी डी यहाँ पर लिखोगी और यहाँ पर जो बी सी है सी इम्प्लाइज बी सी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सी डी बाई √3। ओके, ये नंबर 2 मेंशन करोगी। पर देखोगी हमें तो सी डी, हमें यहाँ पर सी डी का वैल्यू हमें पता है, दैट मीन्स 28.5 मीटर है। पहले यहाँ पर सबटेक करेंगे क्योंकि देखो ए सी से जब बी सी सबटेक करेंगे यहाँ पर ए बी मिलेगा, यहाँ पर दैट मीन्स -1 - 2 इम्प्लाइज ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ए सी मीन्स √3 सी डी माइनस यहाँ पर बी सी मीन्स सी डी √3 इम्प्लाइज यहाँ पर जब एलसीएम लो यहाँ पर कितना होगा 3 सी डी माइनस सी डी, दैट मीन्स √3 इंटू √3 3 होगा। यहाँ पर ट्वाइस सी डी बाई √3 इक्वल टू 2 इंटू कितना होगा 28.5 बाई √3 मीटर। ओके, इम्प्लाइज इसका जो वैल्यू होगा दैट मीन्स ए सी माइनस बी सी, दैट मीन्स यहाँ पर ए बी होगा, ए बी इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 2 5 से 10 पॉइंट यहाँ पर 2 16 17 7 1 कैरी 2 4 5 √3। ओके, इक्वल टू यहाँ पर देखोगे 19 इंटू 3 बाई √3 इक्वल टू 19 इंटू √3 बाई 3। कैंसिल करोगी, मीटर मेंशन करोगी यहाँ पर 19 √3 मीटर। डेट मीन्स यहाँ पर जो ए बी हमें मिला इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू 19 √3 मीटर। यही है इसका आंसर।
Question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. यहाँ पर देखो कि एक बिल्डिंग है, डेट मीन्स यहाँ पर एक ग्राउंड है. ओके, इस ग्राउंड के ऊपर एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है. ओके, अब देखोगे यहाँ पर ये जो एंगल है, पहला जो टॉप टावर का जो टॉप पोजीशन यहाँ पर मेंशन किया है, यहाँ पर जो बिल्डिंग का जो एक ऑब्जर्वर ने इस पॉइंट से बिल्डिंग को जब देखा, यहाँ पर इस पॉइंट से जब बिल्डिंग को देखा, यहाँ पर 45 डिग्री एंगल में देखा. ओके, नेक्स्ट उस बिल्डिंग का जो ट्रांसमिटर टावर है, उस टावर का जो टॉप पोजीशन में जब देखेगा, यहाँ पर इस पोजीशन जब देखेगा, यहाँ पर कितना डिग्री होगा, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल में टॉप पोजीशन में देखा. और यहाँ पर जो मेंशन के जो बिल्डिंग का जो हाइट है, यहाँ पर 20 मीटर है बिल्डिंग का हाइट. ठीक है, हमें चाहिए ए ट्रांसमिटर टावर का जो हाइट है, ये हाइट हमें चाहिए. यहाँ पर ए मेंशन करोगे, बी मेंशन करोगे, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी मेंशन करोगे. ओके, सोल्यूशन इन गिवन फिगर हियर ये जो डायग्राम है इसके से ड्रॉ करोगे तुम लोग. सी डी इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, ट्रांसमिटर टावर, डेट मीन्स. ओके, और बी डी इक्वल टू 20 मीटर, डेट मीन्स बिल्डिंग का हाइट. और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर सारा का सारा मेंशन कर सकते हो. एंगल बी ए डी इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल बी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, इन ट्राइंगल, पहला जो राइट ट्राइंगल है इसमें से ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी वी हैव यहाँ सारा का सारा जो रेशियो है, डेट मीन्स यहाँ पर हमें रेशियो से ए बी और परपेंडिकुलर साथ रेशियो है, डेट मीन्स बेस और परपेंडिकुलर के साथ रेशियो हमें से है. डेट मीन्स 10, यहाँ पर 10 45 डिग्री इक्वल टू बी डी बाई यहाँ पर ए बी इम्प्लाइज 10 45 मीन्स 1 है, और यहाँ पर बी डी बाई ए बी इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू बी डी. ये दोनों इक्वल है. ओके, ये दोनों इक्वल हैं यहाँ पर. डेट मीन्स इम्प्लाइज ए बी और बी डी इक्वल जब होगा, ए बी इक्वल टू 20 मीटर होगा. ओके, नेक्स्ट इन ट्राइंगल, नेक्स्ट जो राइट ट्राइंगल यहाँ पर मेंशन किया है, यहाँ पर ए बी सी मेंशन करोगी. ए बी सी वी हैव यहाँ पर जो 10 60 डिग्री होगा, डेट मीन्स यहाँ पर जो 60 डिग्री मेंशन किया है, 10 60 डिग्री एंगल में वो ट्रांसमिटर टावर का टॉप पोजीशन में देखा उस ऑब्जर्वर ने. यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर बी सी बाई यहाँ पर ए बी इम्प्लाइज 10 60 डिग्री में मीन्स √3 इक्वल टू बी सी. यहाँ पर जो बी सी डिवाइडेड बाई यहाँ पर ए बी का जो वैल्यू है, यहाँ पर 20 हमें मिला. इम्प्लाइज यहाँ पर बी सी इक्वल टू 20 √3 मीटर. अब देखोगे यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिला, डेट मीन्स बी डी मिला. यहाँ पर इस तरह से बी डी मेंशन कर सकते हो, बी डी यहाँ पर मेंशन कर सकती हो. हमें बी डी मिला और यहाँ पर बी सी मिला. हमेशा ही सी डी मीन्स दिया पर यहाँ पर सारा डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. सी डी इक्वल टू सारा का सारा जो बी सी है, बी सी माइनस यहाँ पर बी डी सब्ट्रैक्ट करोगी. बी सी मीन्स यहाँ पर 20 √3 माइनस यहाँ पर बी डी मीन्स 20 इक्वल टू 20 कॉमन ले लो, यहाँ पर √3 - 1 मीटर. Therefore, the height of the tower, that means transmitter tower, is 20 into √3 - 1. 20 √3 - 1
मीटर, यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन द टॉप of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. यहाँ पर देखो कि जो एक ग्राउंड है, यहाँ पर एक ग्राउंड के ऊपर एक पेडिस्टल है, डेट मीन्स जिसके ऊपर स्टैचू रहते हैं, डेट मीन्स मूर्तियाँ जो रहते हैं, ये पेडिस्टल है, इसके ऊपर एक मूर्तियाँ है यहाँ पर, ठीक है, समझ लो इस तरह के एक मूर्तियाँ है। ओके, जब ए ऑब्जर्वर ने पहले पेडिस्टल पर देखा, कितने डिग्री में पेडिस्टल पर देखा, यहाँ पर 45 डिग्री एंगल में। ओके, और यहाँ पर मेंशन किया इस पेडिस्टल के ऊपर जो स्टैचू है उसका जो हाइट यहाँ पर मेंशन किया 1.6 मीटर। ओके, और डेट मीन्स इस ग्राउंड पॉइंट से जो पेडिस्टल के ऊपर जो स्टैचू है, स्टैचू का टॉप जो पॉइंट है उस पर देखा 60 डिग्री एंगल में, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल में। ओके, 60 डिग्री एंगल में इस देखा, डेट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। यहाँ पर हमेशा ये पेडिस्टल का जो हाइट है, डेट मीन्स ये जो पेडिस्टल है इसका हाइट हमेशा ही, ओके, ए बी सी, यहाँ पर डी मेंशन करोगी। सोल्यूशन इन गिवन फिगर, हियर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सी डी इक्वल टू 1.6 मीटर, डेट मीन्स यहाँ पर स्टैचू का हाइट है, और बी सी इक्वल टू हाइट ऑफ द पेडिस्टल जो पॉइंट है। और हमें यहाँ पर मेंशन किया है, यहाँ पर जो इस ऑब्जर्वर पॉइंट और यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल का ये दोनों पॉइंट है यहाँ पर नहीं से है, इसलिए यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया। और यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर एंगल मेंशन करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहाँ पर एंगल बी ए सी इक्वल टू 45 डिग्री, एंड यहाँ पर जो एंगल बी ए डी होगा यहाँ पर 60 डिग्री। ओके, हमेशा ये जो राइट एंगल है, एक राइट एंगल लेंगे, यहाँ पर दो राइट एंगल है, ए बी सी और ए बी डी। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव यहाँ पर जो राइट एंगल होगा, यहाँ पर हम यहाँ पर जो रेशियो फाइंड करेंगे, बेस और परपेंडिकुलर साथ रिलेशन बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 10 45 डिग्री इक्वल टू बी सी बाई ए बी implies 1 equal to 10 45 means 1 BC by AB equal to AB equal to BC. Okay, next in triangle ABC AB यहाँ पर D दोगी, ABD we have यहाँ पर जो 10, यहाँ पर सेम कंडीशन, बेस और परपेंडिकुलर से रिलेशन बनाएंगे। यहाँ पर 10 60 डिग्री इक्वल टू बी डी बाई ए बी इम्प्लाइज, यहाँ पर 10 60 मीन्स √3 इक्वल टू बी डी बाई ए बी इम्प्लाइज बी डी इक्वल टू √3 ए बी। ओके, यहाँ पर हमें मिला, यहाँ पर देखो कि जो ए बी इक्वल टू बी सी दोनों इक्वल है, ए बी और बी सी दोनों इक्वल है। ओके, इक्वल टू √3 बी सी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, इम्प्लाइज ये जो बी डी है ना, बी डी मीन्स क्या है, यहाँ पर बी डी मीन्स बी सी प्लस सी डी। ये जो बी डी है, बी डी मीन्स बी सी प्लस सी डी इक्वल टू √3 बी सी। ओके, implies CD equal to √3 BC minus BC equal to √3 minus 1 BC। ओके, implies यहाँ पर जो BC होगा, BC equal to CD by √3 minus 1।
√3 - 1 इक्वल टू सी डी मीन्स, यहाँ पर देखोगे सी डी मीन्स स्टेचू का जो हाइट है 1.6 बाय √3 - 1, ओके। इम्प्लाइज ये यहाँ पर रेशनलाइज करोगे √3² - 1², यहाँ पर डेट मीन्स इसका जो कॉन्जुगेट नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर कॉन्जुगेट नंबर लिखना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट किया मैंने, इक्वल टू 1.6 √3 + 1 बाय यहाँ पर 3 - 1, यहाँ पर होगा 1.6 √3 + 1 डिवाइड बाई यहाँ पर होगा 2 से कैंसिल करोगे तो 0.8 होगा, इक्वल टू 0.8 √3 + 1 मीटर, ओके। Therefore the height of the pedestal is 0.8 √3 + 1 मीटर। यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. यहाँ पर देखोगे एक ग्राउंड यहाँ पर मेंशन किया हमने, ओके। इस ग्राउंड का इस पोजीशन एक टावर है और इस पोजीशन जो है ये एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के फुट पॉइंट से इस टावर का जो एंगल होगा, यहाँ पर हम यहाँ पर मेंशन किया है 60 डिग्री, ओके। और इस बिल्डिंग से टावर का जो फुट पॉइंट होगा, यहाँ पर 30 डिग्री, ओके। यहाँ पर स्केल से ड्रॉ करोगे तुम लोग 30 डिग्री, ओके। और यहाँ पर और भी मेंशन किया है जो टावर है उसका हाइट 50 मीटर हाइट मेंशन किया है टावर का, ओके। हमेशा ये बिल्डिंग का हाइट से है ABCD, ओके। इन गिवन फिगर हियर यहाँ पर देखोगे AB इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, नेक्स्ट CD हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू, यहाँ पर 50 मीटर मेंशन किया, वो भी मेंशन कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन करोगे, यहाँ पर एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल CBD इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। अब देखोगे यहाँ पर जो रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल, यहाँ पर 2 रेक्टेंगल है ABC और BCD, इसमें से ट्रायंगल रेशियो से इसका जो हाइट है वो फाइंड करेंगे। यहाँ पर इन ट्रायंगल यहाँ पर ABC वी हैव यहाँ पर देखोगे जो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस के साथ रिलेशन करेंगे, डेट मीन्स 30 डिग्री इक्वल टू AB by BC implies 1030 means 1/√3 equal to AB by BC implies BC यहाँ पर AB मेंशन कर सकते हैं, AB इक्वल टू BC by√3 नंबर 1 मेंशन करोगे यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे, नेक्स्ट और जो राइट एंगल है यहाँ पर इन ट्रायंगल BCD वी हैव यहाँ पर 60 डिग्री इक्वल टू CD by BC इक्वल टू यहाँ पर सेम इम्प्लाइज यहाँ पर दोगे √3 इक्वल टू CD by BC BC इक्वल टू CD by √3। CD मीन्स यहाँ पर 50 मीटर, ओके, √3, ओके। अब देखोगे यहाँ पर हमें BC हमें मिला यहाँ पर, ओके। ये नंबर 2 दे सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and
टू वी गेट डेट मीन्स ए बी इक्वल टू यहाँ पर BC का, यहाँ पर हमें BC का तो वैल्यू मिला है यहाँ पर, इस तरह से मेंशन करोगे 1/√3 इंटू जो BC का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना मिला 50/√3। जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 50/√3 इंटू √3 होगा, इम्प्लाइज यहाँ पर जो डिवाइड करो 50 को डिवाइड करो, इस तरह से डिवाइड करोगे कितना होगा यहाँ पर 3 से 1 टाइम, डेट मीन्स यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 0 होगा, यहाँ पर 6 टाइम 18 होगा, 2 होगा, पॉइंट होगा, 0 होगा, डेट मीन्स 6 7, डेट मीन्स 16.67 मीटर। Therefore AB equal to 16.67 मीटर। डेट मीन्स ये जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है यहाँ पर 16.6 मीटर। देयर ऑफ द बिल्डिंग, height of the building is 16.67 मीटर। यही है इसका आंसर। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करोगे, हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे इस चैनल, और जितना हो सके इस तरह का जो क्वेश्चन है रीड करोगी, और रीड करके ही डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, इसलिए जितना हो सके रीड करोगी और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करोगी।